हेलो दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज देखिए वर्ग दसम का मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी कि आप लोगों को पता भी होगा, पढ़े होंगे। अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने कॉपी कलम निकाल कर भी बैठे और उसे लिखे, ताकि आपको रिवीजन बहुत बढ़िया ढंग से हो और बनाते रहें, जिससे आपको प्रैक्टिस में किसी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है। इसमें नंबर 1 जो सवाल आता है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में सबसे बड़ा जो चीज़ माना है कवि ने, उसको माना है तो प्रेम है। क्या है, यानी कि प्रेम। तो आपको याद रखना है कि कवि ने पाठ में सबसे बड़ी चीज़ क्या माना है, तो वह प्रेम है। सेकंड सवाल, नाखून प्रतीक है किसका। तपास्वी वृत्ति का, यानी कि पशुता का। आपको याद रखना है नाखून प्रतीक है किसका, तो पशुता का। जो भी व्यक्ति अगर नाखून रखते हैं तो समझिए वो पशुता उनमें कहीं न कहीं धीरे धीरे कायम हो रहा है, यानी कि जानवर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नाखून प्रतीक है किसी न किसी पशुता यानी कि जानवर का। इसी कारण से हम लोग अपने पशुता को कायम न करने के लिए, यानी कि पुनः वापस न लाने के लिए हम लोग बार बार अपने नाखून को क्या करते हैं, काटते रहते हैं, कि हम लोग फिर से जानवर न बन जाए। तो आपको याद रखना है कि नाखून प्रतीक किसका है, तो पशुता की। तीसरा सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य कौन सी विद्या है। तो आपको याद रखना है ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य कौन सी विद्या है, तो आपको याद रखना है ललित निबंध है। नाखून चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था। तो लेखक की बेटी ने ही उससे पूछा था कि पिताजी बताइए कि नाखून क्यों बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यानी लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कौन सी है। तो आपको याद रखना है त्रिकोण होता है, वर्तुलाकार होता है और चंद्राकार होता है। ये लेखक के अनुसार हम लोग के अनेक प्रकार के नाखून होता है। तो नाखून याद रखिएगा कि 3 प्रकार के, त्रिकोण, कोई के त्रिभुज की तरह होता है त्रिकोण, कोई के वर्तुलाकार होता है, कोई के चंद्रमा टाइप का होता है, जैसा जो व्यक्ति यानी उसको स्ट्रक्चर देता है। कोई देखते हैं कि नेल पॉलिश लगा करके उसको क्या करता है, यानी कि कायम रखता है। क्यों, क्योंकि उसका शोभा बढ़ जाए। तो आपको याद रखना कि लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कौन सी है, तो त्रिकोण, वर्तुलाकार और चंद्राकार है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। तो दुबे छपरा बलिया, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो निबंध के रचयिता हैं। तो दुबे छपरा और बलिया आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 9वां, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, सब नए खराब हियो नहीं होती। इसका जो लेखक थे वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ही, यानी यही बात बोले थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या बोला जाता है। तो चूहे को हम लोग पुराने स्लावोनिक भाषा में मैस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैस। तो आपको याद रखना है मैस। किसने कहा था कि सब पुराने वांछनीय ही नहीं होती, किस लेखक की पंक्ति है। तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्विवेदी जी को किस रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार ही उठते हैं। तो आपको याद रखना है कि हजारी प्रसाद व द्विवेदी थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है। तो बंधन युग था, यानी आपको याद रखना है कि बंधन
युक्त। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता थी, तो बंधन युक्त थी। मनुष्य का स्वधर्म क्या है, तो स्वयं पर संयम रखना। मनुष्य का पहला स्वधर्म है कि खुद अपने आप पर संयम रखे, यानी कि और दूसरे के मनोभाव का हमेशा आदर कीजिए, यानी कि आदर करना है। तभी मनुष्य का यह क्या होता है, स्वधर्म होता है कि अपने खुद पर विश्वास करें और दूसरे के मनोभाव को हमेशा आदर करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, तो आपको याद रखना है कि अल्पज्ञ पिता जो है वो दयनीय जीव होता है। क्वेश्चन नंबर 16, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो बर्बरता समापन के लिए बार बार नाखून काटते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, तो याद रखिएगा बर्बरता समापन के लिए। 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा, तो वह नाखून ही था। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा, तो आपको याद रखना है नाखून को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कूटज किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है कूटज जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। फिर से देख लीजिए, कूटज किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। दधीची की हड्डी दे क्या बना था, तो आपको याद रखना है इंद्र का वज्र बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था, यहाँ पे दे लिखा गया है, से है। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का वज्र बना था। तो आपको याद रखना है इंद्र का वज्र। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दूसरों के इशारे पर भटकने वाले को क्या कहा जाता है, तो उसे मूढ़ कहा जाता है। जो दूसरे के इशारों पर भटकता है, जो अपने दिमाग से नहीं चलकर दूसरे के दिमागों से चलता, उस व्यक्ति को मूढ़ कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो हमारा समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद।